4-5 स्थान बताएं कलयुग के। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। एक और स्थान बताया, सोने में जाओ वास करना, स्वर्ण में वास करना। और कलयुग को सोने में वास दे करके राजा परीक्षित वापस आए, सोने का मुकुट पहन लिया आज उन्होंने, वही मुकुट जिसमें कलयुग आ गया था। कलयुग राजा परीक्षित के सिर में प्रवेश किया। राजा परीक्षित जंगल गए तो जंगल में क्या देख रहे हैं, समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने सोचा, बताओ मैं इतना बड़ा राजा आया और मेरे को देखकर ये समीक ऋषि खड़े नहीं हुए। तुरंत मृत सर्प लिया और मृत सर्प डाल दिया किसके गले में, समीक ऋषि के गले। समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी को बात पता चल गई कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मृत सर्प डालकर अपमान किया, श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। हे राजा परीक्षित, जिस तक्षक नाग को तूने मेरे पिता के गले में डाला, आज से 7वें दिन वही नाग तेरा काल होगा। राजा परीक्षित को पता लगा श्राप लग गया है, 7वें दिन मर जाओगे। राजा परीक्षित नाचने लगे। श्राप लगने पर कौन नाचता है, राजा परीक्षित नाच रहे। पत्नी ने कहा, रे श्राप लगाया, वरदान नहीं मिला जो नाच रहे। राजा परीक्षित ने कहा, तुमने सुना नहीं, श्राप भी कितना बढ़िया लगा। क्या? बोले आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। बोले हाँ। बोले इस ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में कोई व्यक्ति ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि 7वें दिन में मरूंगा, या 7वां दिन छोड़ो, कोई दावे के साथ ये भी नहीं कह सकता कि आगे आने वाले 7 सेकंड भी मेरे। कह सकते हो? नहीं, ये तो भगवान के हाथ में। किंतु राजा परीक्षित कह रहे हैं कि आगे आने वाले 7 दिन तक ब्रह्मा जी भी अब मुझे मार नहीं सकते। क्यों? श्राप ही ऐसा मिला कि 7वें दिन मरूंगा, उसके बीच में नहीं मरूंगा। तो अब जब पता चल गया कि 7वें दिन मरना, तो क्या करूंगा, घर छोड़कर सीधे पहुंच गए कहां, सुखताल, हरिद्वार, गंगा जी के तट पर। हमको आपको पता लग जाता, डॉक्टर कह देता भैया थोड़े दिन के मेहमान हैं, क्या करते हैं बताओ, रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर देते। भैया उसको बुला दो, बेटी को बुला दो, बेटे का बुला दो, बेटी के बेटे को बुला दो, विदेश में रहता, देखा नहीं। राजा परीक्षित को पता लगा तो किसको बुलाया? बोले किसी को नहीं बुलाया, स्वयं चले गए संतों के बीच में। प्रश्न पूछने लगे, जिसके जीवन में 7 दिन उसको क्या करना चाहिए। संतों ने अलग अलग बातें बताई, किंतु उसी सभा में कौन आए कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षयागामट मनोनपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेषा। अवधूत भेष धारण करके व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव गुरुदेव पधारे हैं। घुंघराले बाल हैं, मस्तक चंद्रमा की तरह चमक रहा है, अजान बाहु हाथ हैं। राजा परीक्षित का हाथ पकड़ लिया, कहा चल 7 दिन में तुझे मुक्ति और मस्ती दोनों प्रदान करूंगा। धन्य है भगवान सुखदेव गुरुदेव। आज राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित को कोई ये कहने वाला नहीं है कि चल हम तेरा कल्याण करेंगे। वो तो भैया कोई भगवान का भक्त ही कह सकता है, जिसको अपने परमात्मा पर भरोसा है कि मेरा भगवान इस पर कल्याण करेगा जरूर। ये राजा, ये सुखदेव गुरुदेव को भरोसा था अपने गोविंद की कथा पर। चल पड़े, सुखताल गंगा जी के तट पर बिठाला। सुखदेव स्वामी को राजा परीक्षित कथा सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया, क्या प्रभु जिसके जीवन में 7 दिन उसे क्या करना चाहिए? बोले उसे कुछ नहीं करना चाहिए, केवल हरि का भजन करना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा।